हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ एक नया ब्लॉग है। बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लॉग में बने रहिएगा कंटिन्यू। तो ये मॉर्निंग का नज़ारा कुछ इस तरह से बना हुआ है। बरसात ज़ोरों से लगी हुई है हमारे एरिया में। 3-4 दिन हो गए कंटिन्यू बारिश लगी हुई है और अभी थोड़ी सी बारिश ठहरी हुई है और मौसम इस तरह से बना हुआ है। धुंध ही धुंध छाई हुई है सामने वाली हिल्स पर। चलिए आप लोगों को आज मिलवाते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के बहुत ही प्रसिद्ध और हमेशा सुर्खियों में बने रहे नेता ठाकुर महेंद्र सिंह जी, जो जल शक्ति विभाग के नेता हैं अभी हिमाचल प्रदेश सरकार में। ठाकुर महेंद्र सिंह जी को कौन नहीं जानता। इन्होंने बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम से दर्ज करवाए हुए हैं और गिनीज बुक में भी इनका नाम है। कंटिन्यू 7 टाइम विनर हैं ये एमएलए विधानसभा सीट धर्मपुर से और अभी जल शक्ति विभाग मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश में। और इनका काम करने का तरीका सबसे डिफरेंट है। हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं ये और एक तरह से दबंग मंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं। पिछले कल ये हमारे घर आंगन में आए हुए थे और इन्होंने यहाँ पर आकर सभा को संबोधित किया और सभी को यही आश्वासन दिया कि आने वाले टाइम में धर्मपुर का इतना विकास करवाऊंगा कि किसी भी लोगों ने सोचा ना होगा। धर्मपुर की एक अलग ही पहचान होगी, ना सिर्फ हमारे हिमाचल में, ना ओनली हमारे देश भारत में, बल्कि पूरे विश्व में धर्मपुर को जाना जाएगा। ठाकुर महेंद्र सिंह जी का ये लोकल एरिया है और यहीं पे इनका निवास स्थान है। आप लोगों को बता दे दूँ, इनका निवास स्थान पड़ता है धर्मपुर में और धर्मपुर से ऊपर एक गांव पड़ता है धवाली, वहीं पर इनका निवास स्थान है। और हमारे घर से तो 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है ये। हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। हमारे घर गांव आंगन के ये दबंग नेता हैं और इनकी बहुत ही जान पहचान है पूरे विश्व में। इनकी एक अलग ही पहचान है। आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो इनके बारे में और क्या क्या उपलब्धियां इनके पास हैं और किस तरह के रिकॉर्ड इन्होंने बनाए हुए हैं। तो इस भीड़ को देखकर आप लोग अनुमान खुद ही लगा सकते हो कि कितना प्यार है यहाँ के लोगों का, जिन्होंने इनको 7 बार चुनाव में जिताया हुआ है और अभी तक इनके ऊपर अपना भरोसा बनाकर रखा हुआ है। और प्रेज़ भी उन्हीं की होती है जो काम करते हैं। तो सच्ची में धर्मपुर का इन्होंने पूरा का पूरा नक्शा ही पलट दिया है। पहले धर्मपुर में कुछ भी नहीं होता था, लेकिन आज धर्मपुर में हर एक चीज़ मिलेगी आप लोगों को। तो ठाकुर महेंद्र सिंह जी जल शक्ति मंत्री एकदम अचानक से ही इन्होंने यहाँ पर हमारे गांव में आने का विचार किया और पूरे गांव वालों ने भी इनका ज़ोरदार स्वागत किया और इन्होंने सभी गांव वालों की जो भी समस्याएं थी वो सुनी और उसके बाद आधी समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर दिया। उसके बाद ये थोड़ा जल्दी में थे तो इनके और भी जगह पे कई प्रोग्राम थे तो ये जल्दी में चले गए। डियर यूट्यूब फैमिली, आगे भी ब्लॉग में यूं ही कंटिन्यू बने रहिएगा। ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त। तो चलिए इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूं कुछ घर की एक्टिविटीज़। ताज़ा दूध का पनीर अपने घर में बनाने के लिए। प्रीवियस ब्लॉग के कुछ कमेंट काफ़ी केयरफुली पढ़े तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें पनीर बताएं कि आप किस तरह से बनाते हो। तो पनीर को बनाने के लिए सबसे पहले दूध को अच्छी तरह से उबालना पड़ता है और फिर उसमें हम ऐड करते हैं, जब ये अच्छी तरह से उबल जाता है, टाटरी। नाम आपको फ़नी लग रहा होगा लेकिन दिखाऊंगा आगे कि टाटरी किस तरह की होती है। उसके बाद दूध फट जाता है और पानी अलग हो जाता है, पनीर अलग हो जाता है। उसके बाद एक कपड़े में बांधना है और निचोड़ना है अच्छी तरह से और उसके बाद थोड़े टाइम के लिए छोड़ देना है और आपका पनीर रेडी हो जाएगा। आपको दिखाता हूँ पनीर किस तरह का बना है हमारा। यह है पनीर जो हमने खुद बनाया है अपने घर पर और कुछ इस तरह का दिख रहा है ये। तो आप लोगों को बता दूं, 1 मंथ हो गया हमें पनीर बनाते बनाते और हम अपनी शॉप पर भी बेच रहे हैं इसको। तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, कोई भी मिलावट नहीं है इसमें और अपने घर का अपना पनीर बनाया हुआ है हमने। और ये देख सकते हैं आप
ये मैंने कुछ पोस्टर यहाँ पर भी लगा दिए हैं अपनी दुकान के बाहर। घर के सभी मेंबर्स बहुत ज़्यादा बिजी चले हुए हैं। आप लोगों को बता दूँ, कल हमारे घर में बहुत बड़ा फंक्शन है, तो लेकिन तभी मैंने टाइम निकाल दिया और किचन से कुछ इस तरह से इन एक्टिविटीज़ को कैप्चर किया है आप सभी लोगों के लिए। मम्मी ने यहाँ पर दूध लगा दिया है और दही से मक्खन इस तरह से निकलता है। और ये जो अभी डिब्बे में रह गया ये लस्सी है, तो हमने न्यू भैंस ली हुई है, तो दूध दही लस्सी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए हमने पनीर बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। कोई भी काम है, देखिए मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता। मेहनत कीजिए, फल अपने आप मिलता है और अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, आप एक ना एक दिन ज़रूर सक्सेस होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ एक बहुत ही ख़ास सब्ज़ी। ये जंगली मशरूम है और इसे लाने में बहुत ही ज़्यादा कड़ी मशक्क़त करनी पड़ी हमें। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आज तो हमने इस सब्ज़ी को नहीं बनाया, जैसे ही हम इस सब्ज़ी को बनाएंगे आप लोगों के साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे इसकी रेसिपी को। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जिन जिन लोगों ने इस सब्ज़ी को खाया हुआ है और आपने किस तरह से लाई जंगल से, वो भी बताइएगा मुझे। तो कुछ इस तरह की दिखती है ये सब्ज़ी। जंगली मशरूम की रेसिपी बहुत ही जल्द आएगी आप सभी लोगों के सामने, लेकिन आज ब्रेकफास्ट में क्या बना था वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो आज हमने बनाई हुई थी मिक्स वेज। तो ये भिंडी वगैरह हमने लाई हुई थी अपने खेतों से ही, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अपनी ही मेहनत है, अपने खेतों में मेहनत की तभी तो हमें फल मिला। एक और बात मैं आज बताना चाहता हूँ कि जो हमारे सब्सक्राइबर हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है कि हम अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए पानी और अन्न छोड़ते थे। तो आप लोगों को बता देता हूँ, पक्षियों को तो हम वो देते ही थे और एक और कारण भी था उसका। तो 3 साल पहले मेरी दादी की डेथ हो गई थी, तो वो पैरालाइज से पीड़ित थे और कम से कम 9 महीने तक इसी कष्ट में रहे। उनको हवा लग गई थी और उसके बाद उनकी बॉडी ने काम करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। तो उसके बाद हमने उनका काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन बाद में उनकी डेथ हो ही गई। तो आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ, कल मेरी दादी का पितृ मेला भी है, तो कल श्राद्ध होगा। तो कल बहुत बड़ा फंक्शन है हमारे घर पर, जो नीचे हमारा गांव वाला घर है, तो आप लोगों को दिखाऊंगा मैं उसको भी। तो यही कारण है कि हम कंटिन्यू, आज हमारे को 3.5 साल हो गए, तो हम अपने घर की छत पर रोटी और जल जरूर रखते हैं। और एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो ये हमने एक वॉलपेपर बाय किया था फ्लिपकार्ट से। तो ये हमने अपने जो प्रियंका और मेरा रूम है वहाँ पर हमने लगाया हुआ है दीवार पर, और कुछ इस तरह से दिख रहा है ये। अब ये देख सकते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा ये भी आप लोग हमें ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। और जैसे कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताता ही हूँ कि आपके पास प्लीज़ कोई भी सजेशन हो हमारे चैनल के लिए, तो आप लोग प्लीज़ हमें दिया कीजिए। तो अभी ये आधी ही दीवार पर हमने लगाया हुआ है, तो कैसा लग रहा है ये प्लीज़ आप बताइएगा हमें। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हमारे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और थोड़ा सा मौसम आप लोगों को मैं बता दूं, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश लगी हुई है मेरे पीछे। मैं कैमरा घुमाऊं तो ये देख सकते हैं आप, और मौसम का नज़ारा कुछ इस तरह से बना हुआ है। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश लगी हुई है और कंटिन्यू आज 4 या 5वां दिन है कि बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। मॉर्निंग में थोड़ा सा ही टाइम होता है जब बारिश थोड़ी सी स्टॉप होती है और कंटिन्यू पूरा दिन भर लगी रहती है। ये मौसम ऐसा है कुछ बना हुआ। तो आज सवेरे सवेरे जल्दी मैंने सोचा आप लोगों के लिए ब्लॉग को जल्दी से जल्दी अपलोड किया जाए। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना फुल सपोर्ट कीजिएगा हमें, और हमारे 20,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो ये भी बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो आप सभी लोगों के साथ हम सेलिब्रेट करेंगे अपने 20 के सब्सक्राइबर को अपने फ्यूचर्स ब्लॉग्स में। तो आज अपने ब्लॉग को यहीं पे मैं एंड कर रहा हूँ।
जल्द ही मिलेंगे आप लोगों से कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।